तो आज है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या कहा गया है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन की किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड जो डिपेंड होती हैं ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मतलब इसमें सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ है जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद पार्टिकल्स पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब सबसे पहला है इसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे कम हो जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है और हमें पता है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन करते हैं, यानी कि ब्राउनियन मोशन करते हैं, और यहाँ इस सरफेस पे, फ्री सरफेस पे क्या मारते हैं, टक्कर मारते हैं बाहर निकलने के लिए। ठीक है। और ये यहाँ इस फ्री सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है। इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन इस वेपर प्रेशर के अगेंस्ट बाहर से एक प्रेशर काम करता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बाहर से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर की। ठीक है, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब हो जाएगा ये देखते हैं। तो मान लो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने खाली फिलहाल अब तक हमने इसमें क्या डाल रखा, मतलब ये कोई लिक्विड है, ये खाली कोई लिक्विड है। खाली लिक्विड मतलब कोई सॉल्वेंट है, ये कोई सॉल्वेंट है। और हम मान के चल रहे हैं कि सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल है इसके अंदर, 1000 पार्टिकल है। इसके अंदर सॉल्वेंट के 1000 पार्टिकल है और एक पार्टिकल पे कितने जूल एनर्जी है, 2 जूल एनर्जी है। एक पार्टिकल पे 2 जूल एनर्जी है। और हमने इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर कोई सोल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और सोल्यूट के कितने पार्टिकल ऐड कर दिए, ऐसा मान के चल रहे हैं हमने 1000 पार्टिकल ऐड कर दिए। तो 1000 पार्टिकल सॉल्वेंट के और 1000 पार्टिकल सोल्यूट के, तो टोटल कितने 1000 पार्टिकल हो गए, 2000 पार्टिकल हो गए। और पहले एक पार्टिकल पे कितने जूल एनर्जी थी, 2 जूल थी। अब एक पार्टिकल पे कितने जूल एनर्जी होगी, 1 जूल एनर्जी होगी। यानी कि अब जो इसके अंदर पार्टिकल हैं उन पार्टिकल में हर एक पार्टिकल के पास कम एनर्जी है, और कम एनर्जी होने की वजह से वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या एग्जर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत धीरे, यानी कि यहाँ पे कम वेपर प्रेशर वो एग्जर्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया। और ये वेपर प्रेशर कब कम हुआ, जब हमने प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया। और सोल्यूट कैसा होना चाहिए भाई, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। अब ये नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो भाप में ना बदलता हो। जैसे कि नमक है, नमक को अगर गर्म करेंगे तो भाप में नहीं बदलने का, तो वो नॉन वोलेटाइल है। चीनी है, चीनी को गर्म करेंगे भाप में नहीं बदलने की, तो वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है।
तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उस सॉल्वेंट का या जो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर हमने जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था। पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा कैसे था, क्योंकि पहले पार्टिकल कम थे और कम पार्टिकल होने की वजह से उनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, और ज़्यादा एनर्जी थी इसलिए वो ज़्यादा यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या कर रहे थे, एक्सर्ट कर रहे थे। और अब क्या हो गया, जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो पार्टिकल ज़्यादा हो गए। पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने इसमें क्या लिखा है, इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन ए सोलवेंट, कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है एक सोलवेंट के अंदर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर इज लोअर, कम हो जाता है, देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट, उस प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे हमने क्या कहा, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने मान लिया कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नोट है। प्योर सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट हम उस सॉल्वेंट को कहेंगे जब तक हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को नहीं मिलाया, तो उसे हम प्योर सॉल्वेंट कहेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट है। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर, ये सॉल्यूशन प्योर नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन कब बना, जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला दिया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, N2 है। सोल्यूट के मोल्स को हमने N2 बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूट के मोल्स को हमने N2 बोल रखा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के मोल्स को हमने क्या बोल रखा, N1 बोल रखा। अब देखते हैं इनसे क्या रिजल्ट निकलता है। तो इनसे क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं पहले। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट, पी नोट माइनस पी एस माइनस पी नोट अपॉन में पी नोट। पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का। और अपॉन में जो पी नोट है ये भी वेपर प्रेशर है किसका, प्योर वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये चीज़ जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसे तो बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये राउल्ट लॉ से आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे था ना कि वहाँ पे था कि पी नोट, सॉरी पी ऐसे लिखा था हमने, पी की पी ए इक्वल्स टू में पी प्रोपोर्शनल टू पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। कि वहाँ पे प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हुआ करता था, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हुआ करता था। और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं, जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये वहीं से आया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा। अब हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमने क्या किया, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख दिया और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रख दिया। क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम ऐसे ही तो निकालते हैं ना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखते हैं। अब फिर मैंने यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। तो N2 तो क्या है यहाँ पे, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो उसी का वेट और अपॉन में
उसका मोलिकुलर वेट, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा न्यू फॉर्मूला ये आया बन के कुछ कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल्स टू में W2 अपॉन में M2 और W1 अपॉन में M1 प्लस W2 अपॉन में M2। ठीक है, ये सब यहाँ से आया। ये मोल फ्रैक्शन हमने निकाल रखा था किसका, ये मोल फ्रैक्शन था यहाँ पे सोल्यूट का। फिर हमने ये N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हमने दिखाया है यहाँ पे और वहाँ पे पुट कर दिया, तो नया फॉर्मूला हमारा ये आया। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने उसी चीज़ को जो सबसे पहले थी ना हमारी, जो सबसे पहले थी ये चीज़, हमने इसी चीज़ को वापस से लिखा और मैंने ये कहा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कम घुला होता है। कम क्या घुला होता है, सोल्यूट कम घुला होता है, जिसके अंदर सोल्यूट कम घुला होता है। तो मैंने कहा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो ये जो सोल्यूट है ये बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर कम सोल्यूट घुला हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के, वो बहुत कम हो जाएंगे। तो बहुत कम होने का मतलब है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ये ख़त्म। तो बचेगा क्या है, N2 अपॉन में N1 बचेगा, N2 अपॉन में N1, ये ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से नहीं, यहाँ से नीचे से N2 अपॉन में N1 बचेगा। तो हमने फिर यहाँ पे नया फॉर्मूला बनाया कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन में, बार बार पी एस ही बोल रहा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट और इक्वल्स टू में N2 अपॉन में N1। ठीक है, ये नया फॉर्मूला है। अब N2 कहाँ गया है यहाँ से, तो N2 यहाँ से चला गया इसलिए क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के होंगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट बहुत कम है। फिर हमने यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया N2 के लिए। अब N2 की जगह पर W अपॉन M2 कैसे लिखा, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, इसका भी हमने वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सब मैथमेटिकली तरीके से, मैथ के तरीके से ये सब नया फॉर्मूला ये आया हमारा बन के यहाँ पे। ठीक है, एक नया फॉर्मूला हमारा ये। तो ये हमने पढ़ा आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टाइप या पहला जो इसका पार्ट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है।